बिरादरों में जा रहे हैं, बिरादरी की बात हो रही है, मुसलमानों में जा रहे हैं, मुसलमानों की एकता की बात हो रही है, मुसलमानों के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जो इस तरह की बात करते हैं वो नफरत फैलाते हैं। राजनीति में बिरादरी या कौम की बात नहीं होनी चाहिए। ये तो नफरत वाली बात है, मेरी बिरादरी का उठ रहा, तेरी बिरादरी का उठ रहा। अरे उसको देखो जो समाज का भला करता हो, जो हमारे उत्तर प्रदेश का भला करता हो, जो हिंदुस्तान का भला करता हो, उसको वोट दो। कुरैशी प्रत्याशी जिस पार्टी से आया है उस पार्टी की मुखिया क्या कहती हैं? बहन जी मायावती ने अभी पिछले दिनों ये कहा है कि समाजवादी पार्टी को जीतने नहीं देंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताना पड़े। आपके गांव का प्रत्याशी लड़ रहा है, आपके अपना हौसला अफजाई करना चाहिए। गाँव का अलग बात है, उसकी वो अलग बात है, गाँव का आदमी है, लेकिन हम पार्टी के साथ हैं। आपके गांव का बासिंदा लड़ रहा है, उसको गले लगाएं, उसको समर्थन दें। उनसे तो लगा लिया, लोगों बतेरा लगा लिया, 2 पद दे दिए, सारे शहीद हो गया है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और बाकायदा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन चुनाव चल रहे हैं कोरोना के साए में। इस बार चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी है बड़ी सभाओं पर, लेकिन जैसे छोटी सभाएं हो रही हैं जिसमें 300 या 500 आदमी की इजाजत दी गई है, वहां पर हम पहुंच रहे हैं, लोगों के विचार जान रहे हैं, ग्राउंड जीरो से जाकर के बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैं ककरौली आया था, लेकिन लगातार नीचे कुछ कमेंट किए गए, जिनके बाद फिर से आज ककरौली पहुंचा। हालांकि मुझे तलाश है जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनकी भी, लेकिन अभी उनसे मुलाकात संभव नहीं हो पा रही है। जैसे ही वो मिलेंगे उनसे भी बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप तो बताएं अपना नाम। इनकी सिफारिश छोड़ दीजिए, मैं काफी पहले से जानता हूँ। आप अपना नाम बताएं। हाजी मंसाद, मुजफ्फरनगर। बिरादरी क्या है आपकी? कुरैशी। आपको इस उम्र में आके देखना चाहिए, कुरैशी का प्रत्याशी लड़ रहा है आपके सामने, आप यहाँ बैठे हैं, ये क्या बात हुई मियाँ? पार्टी की बात है भाई, होती है बड़ी। पार्टी बड़ी हो फिर ठीक है जी। हाजी, ये तो पार्टी को बड़ा बता रहे हैं और आप भी पार्टी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जा रहा है। और जो मीरापुर विधानसभा का प्रत्याशी, उसकी 3 नस्लें, माननीय चौधरी नारायण सिंह जी, माननीय संजय सिंह चौहान और चंदन सिंह चौहान, मीरापुर क्षेत्र के हर घर में हर विकास के रास्ते में साथ दिया हुआ है। और आपने देखा होगा कि जितना उत्साह, जितनी मोहब्बत, जितना प्यार यहाँ की जनता गठबंधन प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान को दे रही, पूरे प्रदेश में इस कदर मोहब्बत आपको नजर नहीं आएगी। जी, मोहर लगाना चाहोगे इनकी बात पे? बिल्कुल, पूरी तरह मोहर है। इनका कुरैशियों का क्या होगा विचारों का? इनके प्रत्याशी को टिकट मिला है। मुसलमानों में सबसे समझदार बिरादरी कुरैशी है और सबसे बड़ा दंश भी बीजेपी पिछली सरकारों का इन्होंने ही झेला है, तो ये ऐसी गलती कैसे कर लेंगे? नहीं, आप हमसे समझदार होते हैं आप। नहीं, सबसे समझदार तो कुरैशी है और सबसे ज्यादा दंश भी इन्होंने ही झेला। आ रहा हूँ आपके पास भी। चलिए आता हूँ मैं, जरा कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर ली जाए। जी जी, मैं कर लूंगा, मैं जानता हूँ, सबके चेहरे से जानता हूँ मैं। अब्दुल्ला कुरैशी, आपके कुरैशी को एक बार फिर से इंगित करना चाहूंगा। अब्दुल्ला कुरैशी, फिर कुरैशी, लेकिन कुरैशी का प्रत्याशी उठ रहा है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, यार क्या कर रहे हैं आप? कुरैशी प्रत्याशी जिस पार्टी से आया है उस पार्टी की मुखिया क्या कहती हैं वो आपसे बेहतर, मीडिया से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन आप ही के माध्यम से जो जनता जानती है। बहन जी मायावती ने अभी पिछले दिनों ये कहा है कि समाजवादी पार्टी को जीतने नहीं देंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताना पड़े, चाहे भारतीय जनता पार्टी को जिताना पड़े। और जितने कैंडिडेट पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन के सामने उतारे जा रहे हैं, उनकी कंडीशन आप मुझसे बेहतर समझते हैं, आवाम समझती है उत्तर प्रदेश की। जनपद मुजफ्फरनगर मैं कह चुका, उनका कहना मैं नहीं तो अखिलेश नहीं, लेकिन अब कुछ लोग गाड़ियों में घूम करके कह रहे हैं बिरादरी की इज्जत दांव पे लग जाएगी, बिरादरी बर्बाद हो जाएगी, बिरादरी लुट जाएगी। आप बिरादरी से कैसे ऊपर उठ सकते हैं यार? अब्दुल्ला कुरैशी समझदार आदमी हो, क्या कर क्या रहे हैं आप? बिरादरी सर्वोपरि है, बिरादरी सर का ताज है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जब हम शादी ब्याह के लिए, रिश्ते सगाई के लिए जाएंगे तो बिरादरी के अंदर जाएंगे, लेकिन जब हम समाज के उत्थान की बात करेंगे तो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जाएंगे। बिरादरी और समाज जो है वो समाज एक पहचान के लिए है। बिरादरी और समाज विकास का जब मामला आएगा ना, तो वहां बिरादरी और समाज का विकास वो राजनीति से होगा। और राजनीति यानी कहना चाहते हैं जहां शिक्षा की बात होगी, जहां
जो है मेरे बच्चों के लिए रोजगार की बात होगी, जहां हम युवाओं के भविष्य को सुधारने की बात होगी, आप वहां जाएंगे। जाति बिरादरी आप शादी के लिए, रिश्तों के लिए, अपने बड़ों के सम्मान के लिए इस्तेमाल करें, ये कहना चाहते हैं आप? जाति और बिरादरी इसी चीज के लिए होती है। जाति पहचान का एक जरिया है। मैं बताऊंगा आपको कि ये जो जाति और बिरादरी की धर्म की बात करती है ना, जो नफरतों की बात करती है, भेदभाव की बात करती है, बंटवारे की बात करती है, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। उसी पैटर्न पे उनके जो समर्थक हैं, जो अप्रोक्ष रूप से उन्हें समर्थन दे रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी समाजवाद विचारधारा की बात करती है, सबके समानता की बात करती है। यहां जो सबसे पिछड़ी पंक्ति में जो आदमी खड़ा है, उसको भी बराबरी का सम्मान समाजवाद की विचारधारा में संभव है। आदरणीय अखिलेश यादव, यानी जात बिरादरी कुछ नहीं राजनीति में। जात बिरादरी में बताया है आपको, जहां हम शादी ब्याह की बात करेंगे, जहां हम सगाई की बात करेंगे, जहां हम रिश्तेदारियों की बात करेंंगे, तो सब अपनी अपनी जाति और बिरादरी में करेंगे। लेकिन जहां राजनीति में आड़े नहीं लाएंगे। समाज के विकास की जब बात होगी, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे आता हूं आपके पास। सलमान, ये सभा के आयोजक बताए जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो कैसा प्यार मिल रहा है आपके गांव से? हमारे गांव की कंडीशन ये है कि जितने ही करीबन 9,500 वोट हमारे गांव में है, और नहीं 9,500 वोट हमारे गांव में लगभग है, उसमें जितना भी पोलिंग होता है 50% दोनों पार्टी पे, 50% गठबंधन पे। आप भी खड़े हो जाएं चचा लड्डन, आपका अंदाजे बयां तो हमें काफी पसंद है, आपको काफी पहले से जानता हूं मैं। आपके गांव का प्रत्याशी लड़ रहा है, आपके अपना हौसला अफजाई करना चाहिए। मैं लगातार उनसे भी कह रहा हूं भाई, उनकी बिरादरी का है, आपके गांव का है, गांव समानता होती है। नहीं, गांव का अलग बात है, उसकी अलग बात है, गांव का आदमी है, लेकिन हम पार्टी के साथ हैं और हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे इलेक्शन की। अब ये इस बार गठबंधन के प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हारून खान के पास भी पहुंचेंगे। हारून खान, काफी घूम रहे हो, किस तरह का अनुभव किया है अभी तक? क्या स्थिति है गठबंधन की? इस बार भी नैया पार नहीं लगेगी? इस बार गठबंधन नैया पार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 300 सीटों से ज्यादा आ रही है गठबंधन की। तो यहाँ पर काफी लोग, हाजी कामिल जो कि यहाँ पूर्व प्रधान रह चुके हैं। प्रधान जी, आप ही के रिश्तेदार काफी कुछ गाड़ियां जो हैं क्षेत्र में घूम रही हैं, बिरादरों में जा रहे हैं, बिरादरी की बात हो रही है, मुसलमानों में जा रहे हैं, मुसलमानों की एकता की बात हो रही है, मुसलमानों के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जो इस तरह की बात करते हैं वो नफरत फैलाते हैं। राजनीति में बिरादरी या कौम की बात नहीं होनी चाहिए। ये तो नफरत वाली बात है, मेरी बिरादरी का उठ रहा, तेरी बिरादरी का उठ रहा। अरे उसको देखो जो समाज का भला करता हो, जो हमारे उत्तर प्रदेश का भला करता हो, जो हिंदुस्तान का भला करता हो, उसको वोट दो। क्या बात है! ये मैं अपने पर्सनल अकाउंट से भी कह चुका हूं, राजनीति हमारे देश की दशा और दिशा तय करती है। राजनीति से हमारी अर्थव्यवस्था तय होती है, राजनीति से जनप्रतिनिधि तय किए जाते हैं। लेकिन जात, बिरादरी, धर्म के आधारों पर फंसकर हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था को विकासशील बनाया हुआ है, विकसित नहीं बनाया है। लेकिन कुछ लोग निकलेंगे साहब, वो कहेंगे, कोई रिश्तेदारी बताएंगे, कहीं जाति बिरादरी का नाम लेंगे, लेकिन आप दीजिए विकास के नाम पर, आप दीजिए शिक्षा के नाम पर, आप दीजिए अपने देश की सुरक्षा के नाम पर, आप दीजिए वोट अपनी बहन बेटियों की इज्जत के, जो आपकी रक्षा कर सके, उनको पढ़ा सके, उनके लिए स्कूल कॉलेज बना सके, उसके नाम पर वोट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए। और काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके पास भी लेकर के चलता हूं। कौन से प्रधान जी हैं? जी जी, खड़े हो जाएंगे चाचा। सैदा प्रधान जी, आप कहाँ के प्रधान हैं? हम तो कहीं के, हम तो यहीं के बासिंदा हैं। बासिंदे हैं, तो फिर जो आपके गांव का बासिंदा लड़ रहा है उसको गले लगाएं, उसको समर्थन दें। उनसे तो लगा लिया, लोग बतेरा लगा लिया, 2 पद दे दिए, सारे शहीद हो गया है, इसी तो हो गया सारे पद। तो क्या दिक्कत है अगर वो तरक्की करेंगे? तरक्की तो वो धकेल देगा, लोगों मरवा रहा गोली है वो पैरों में, वो तरक्की कर रहा नहीं। ऐसी राजनीति में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, खुल करके आप अपनों में बैठ कर कहें। मीडिया जो है बहुत दूर तक जाती है आवाज, वो ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो विधायक बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है फिर? आप दिक्कत क्या है होती? दिक्कत तो हमें भी नहीं है, जिला पंचायत है, प्रधान है, क्या की दिक्कत है? हमें कुछ भी नहीं। यानी कि आप सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं करेगा। बिरादरी क्या है आपकी? बिरादरी झोजा जी। अच्छा, झोजो के काफी गांव है, इस क्षेत्र में क्या रुख है उनका? झोजा 99% एक तरफा। ये दूल्हे, ये कुछ ही लोग हैं जो अपना काम धाम। अच्छा, हाँ, वो थोड़े बहुत होते हैं, कोई बात नहीं उनसे। चलिए बातचीत, थम जाओ, आजा, तू भी आजा, आजा आजा आजा।
एक तो ये बता, तेरा कद क्यों नहीं बढ़ रहा ऊपर को? ऊपर को अल्लाह में बढ़ागा। अल्लाह में बढ़ागा मेरे शेर साहब, बहुत अच्छी बात। अखिलेश भाई जीतते हैं इंशाल्लाह। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने समाजवादी के पुराने नेता राशिद सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत की। गुफरान जी आप भी आ जाएं जरा। अभी मैं एक जोजा समाज के प्रधान जी थे, उनसे बात कर रहा था। उनका कहना है कि जोजा समाज जो काफी संख्या में है वो गठबंधन के साथ है, और भी अन्य जातियां, जिस तरीके से मुस्लिमों की अगर हम बात करें, जहां मैं जा रहा हूं ज्यादातर गठबंधन के पक्ष में, लेकिन मुस्लिमों के उत्थान के लिए करने क्या वाला है गठबंधन, वो आप मुझे बताएं। मुस्लिमों के लिए विकास और शिक्षा की जो इसकी कमी है ये सारी पूरी होंगी इसमें आगे। अब तक जी पहले से पूरी नहीं हुई है ना, पूरी हुई नहीं बिल्कुल। 2 साल हो गए लॉकडाउन लगा के, क्या नाम, आज तक बच्चे घर से बेघर फिर रहे नहीं। कोई गठबंधन इन्हें पूरा करेगा? हाँ, गठबंधन पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। तो इसी आधार पे वोट दे रहे हैं? इसी आधार पे वोट दे रहे। जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहूँ शाहीन भाई, एक बात सुनो, पिछले 5 सालों में इस भाजपा सरकार ने क्या तरक्की की, बताओ क्या तरक्की की? भाजपा पे आरोप प्रत्यारोप बाद में, लेकिन फिलहाल गठबंधन की बात हो रही है। गठबंधन को कैसा सपोर्ट कर रहा है? गठबंधन में इंशाल्लाह 300 प्लस उत्तर प्रदेश सीट दिलवा के हम अगले माननीय में श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो चलिए, काफी लोगों से हमने बातचीत की है, और यहाँ पर जो है कुछ और भी लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव है, ज्यादा लंबी बात हो जाएगी। तो दोस्तों, लगातार हम गांव-गांव जा रहे हैं और मतदाताओं का क्या रुझान है, क्या रुख है, उस पर बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो है हमने खुलकर के सवाल किए, जो लोग कह रहे हैं कि जात बिरादरी के नाम पर वोटिंग, और जो कई तरह की से बहकाने की कोशिश की जाती है, इसके आधार पर वोट नहीं मांगने चाहिए। आपके मुद्दे क्या हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करने वाले हैं, आप रोजगार के क्षेत्र में क्या करने वाले हैं, और आप किस तरीके से अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने वाले हैं, उसके आधार पर वोट मांगे जाने चाहिए। इसी की मैं वकालत करता हूं, इसी की मैं सिफारिश करता हूं, और यही मेरा प्रयास है। इसी तरह से मैं अपने प्रयासों को करता रहूं। इसके लिए जरूरी है दोस्तों कि आप लगातार इसी तरीके से हमारा हौसला अफजाई करते रहें। जुड़ रहिएगा मेरे साथ, मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर, ककरौली। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।